दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शक्ति क्लास में। आज देखेंगे भक्ति शक्ति में भगवद गीता की 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो पिछली बार हम पढ़े थे कि 1 से 5 भौतिक संसार से वैराग्य किस प्रकार होना, असंग शस्त्र दृढ़ किस प्रकार डिटाचमेंट वेपन में शस्त्र से आसक्ति को वैराग्य हो जाना, जो ये भौतिक संसार के आसक्ति नहीं फंसना। तो कहाँ जाके जानेंगे, अगर भौतिक संसार आसक्ति नहीं रहेगा तो भगवान धाम में वो शस्त्र काटने के बाद हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो जाने के बाद वहां पे क्या है, न केवल वहां पे न सूर्य है, न शशांक है, न पावक। जो एक बार जाता है भगवान धाम में, वापस से कोई भौतिक जगत में नहीं आता है। तो पुनर्जन्म के बारे में हम 6 से 11 देखें। तो आज देखेंगे 12 से 15 हमारे पालनकर्ता के रूप में भगवान किस क्या 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 करते रहते। ये भौतिक संसार को चलाने के लिए भगवान का योगदान क्या है, तो आज हम देखेंगे। ठीक है। यदादित्यं गतं तेज जगत् भास्यति अखिलम् यच्चन्दांसि यच्चग्नो तत्तेजविधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे निकलते हैं। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। तो ये भगवद गीता की 11 अध्याय में पढ़े थे कि भगवान कृष्ण विश्व रूप में तो किस प्रकार चंद्र सूर्य भगवान के दोनों नेत्र है कि नहीं। तो एक में गर्मी प्रकाश देता है, एक में ठंडक प्रकाश देता है। भगवान के ऐसे गुण है। प्रभुपाद लिखते कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। प्रभुपाद लिखते कि अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बताया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा का तेज हो, प्रकाश है चंद्रमा का प्रकाश, और ये दोनों सूर्य चंद्र का प्रकाश हो, अग्नि हो, बिजली का तेज है, सब भगवान के अद्भुत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को उन्नति कराने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर हास्य पे पॉइंट बता रहे कि कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत से में बद्ध जीवों को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः भगवान के अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे कि जीव किस प्रकार भगत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, भगवद गीता में 15 अध्याय में बताए। भगवान कृष्ण हम यही अध्याय में पढ़े थे। तो कैसे, निर्माण मोह जो पढ़े थे कि असंग शस्त्र दृढ़ चित्त। ये भौतिक संसार अश्वत्थ मूल का जो जड़ है, आसक्ति में फंसा हुआ है, उसको काट कर असंग शस्त्र के रूप में काट कर हम भगवान धाम में जा सकते हैं। जो व्यक्ति वापस जाता है भगवान के धाम में, वापस इस संसार में आता नहीं, क्योंकि सारे जीव मेरे अंश है, मेरे पास आना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद भी लिखते हैं कि भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में हम और समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है, असंख्य ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु की लोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य चंद्र का लोक भी अनेक है। तो एक ही सूर्य नहीं है, एक ब्रह्मांड के लिए एक सूर्य है, दूसरे ब्रह्मांड के लिए
दूसरे सूर्य। लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, नक्षत्र नाम शशि। सूर्य का प्रकाश भगवान के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज का कारण है। जो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि आध्यात्मिक आकाश का जो आध्यात्मिक तेज है उससे प्राप्त मिलता है सूर्य को। सूर्योदय तथा साथ के मनुष्य कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। तो सूर्य जैसे उदय होता है, सब लोग सोते रहते, रात को जगते हैं, उठते हैं, उनका कार्यकलाप पहले भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते, और फैक्ट्रिया में चलाने के लिए भी अग्नि जलाते। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तो चंद्रमा की चांदनी जीव को उत्पन्न रखती है। उनकी सहायता बिना कोई जीव नहीं रह सकता। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये तीन के वजह से ही पूरा भौतिक संसार चल रहा है। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्र तथा अग्नि प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत हो रहा है, उद्भूत माने प्रकट हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना सूत्रबद्ध हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश में सारी वनस्पतियां पोषित होती है। तो अलग अलग चंद्रमा में कैसे, चंद्रमा सहायता, सूर्य तो हमको अंधेरा से उजाला देता है, तो चंद्रमा क्या करती है, चंद्र जितना वनस्पति है, फल है, फल में रस भरता कौन है, चंद्र है। सारे जितना फल सब्जियां है, उसका जो रस है चंद्रमा से आता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंद प्रद है कि लोग सरलता समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कृपा से ही जा रही है। उनकी कृपा बिना तो सूर्य होगा न चंद्रमा, न अग्नि, न सूर्य चंद्रमा। अग्नि के बिना हमारा जीवन रहना असंभव है। अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो हमारा जीना भी, हमको खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा, हमको दिन नहीं प्राप्त होगा, और जो भी खाएंगे जीर्ण नहीं होगा, अजीर्ण हो जाएगा। अग्नि, जो बोलते हैं कि जठर अग्नि अंदर है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना मत जगाने वाले ही कतिपय विचार है। तो इसमें किस प्रकार चंद्र, हम बता रहे कि चंद्र वनस्पति पोषित कैसे करती है, ये नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं। पढ़िए श्लोका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कामाविश्य च भूतानि धारयामि ओजसा पुष्णानि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, यहाँ पे कहते हैं गामाविश्य भूतानी। तो प्रत्येक लोक में प्रवेश करते भगवान परमात्मा के रूप में, एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक से विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं, और प्रत्येक व्यक्तियों में क्षीर दक्षा विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। तो मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम। भगवान की दृष्टि में जैसे प्रवेश करते हैं, अपने अपनी कक्षा में स्थित होकर रह जाते हैं। और चंद्रमा का बनकर भगवान बोलते हैं, यहाँ पे कृष्ण बोलते कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। वनस्पतियां, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, रस पीते हैं, सब चंद्रमा की किरण से आता है रस। और अमृत बोलते, रोसा बोलते कि रसात्मक, सोम भूत्वा रस। सोम अर्थात चंद्र, सोम के माध्यम से, चंद्र के माध्यम से हमको रस मिलता है। फल का, सब्जियों का, अलग प्रकार का जितना भी रस है मिलता है। इसमें ऊपर लिखते हैं, ऐसा ज्ञान ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे। तो सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से, मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचर, भगवान की दृष्टि से सारे प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं भगवान। परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के अंदर अणु परमाणु जितना है सब जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। इसका विवेचना ब्रह्म संहिता में
कहा गया है। इस प्रकार क्षीर दीक्षा विष्णु प्रत्येक लोक में ब्रह्मांड में और भगवत दीक्षा विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो उसमें कहा गया कि भगवान के एक अंश परमात्मा लोक में ब्रह्मांड में जीव तथा अणु तक प्रवेश करता है, अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तब जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह के निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके अन्य वस्तुओं के समान रहता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूबा रहता है। इस प्रकार सारे लोग शून्य में तैर रहे और सब उनमें से भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। जितना ब्रह्मांड ऊपर आकाश में तैर स्विमिंग कर रहे, ऊपर उड़ रहे सारे लोग, तो केवल भगवान की उपस्थिति के कारण हो रहा है। मया देखना प्रकृति श्वेते सचराचर। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक में उसी तरह थामे रहती है जिस तरह धूल को मुट्ठी में बंद कर रहने पर धूल में गिरने का भय नहीं रहता। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने की भय नहीं रहता, लेकिन जिन्हें धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वो नीचे गिर पड़ती। अगर हम धूल को हाथ में पकड़ेंगे वो धूल गिरेगा ही, ऐसे खोला छोड़ देंगे तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार भगवान की सबको पकड़ के रखे, जैसे छोड़ देंगे सब अपने कक्षा में निकल जाएंगे। इसी प्रकार लेकिन जो है धूल के वायु फेंक दिया जाता है, नीचे गिर पड़ते हैं। इस प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे वास्तव में भगवान के विराट रूपी मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति के सारे चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों में टिक है। मया देखकर श्वेते चराचर। वैदिक मंत्र में कहा गया कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। आवाज बंद हो गया। हाँ, यदि ऐसा अनेक कारण न हो, सारे लोग वायु में धूल का समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इसी प्रकार भगवान के कारण चंद्रमा नहीं आ रहा समस्त है, वनस्पति में पोषण करता है। चंद्र आवाज नहीं भगवान आ की रहा। शक्तियों के कारण वनस्पति में चंद्रमा, सारे वनस्पति चंद्रमा का प्रकाश के तो सारे वनस्पति उसमें रस भरता है। चंद्रमा के प्रकाश से सब्जियां स्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है ना स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है, भोजन का आनंद लेता है, अथवा अन्यथा मनुष्य जीवित नहीं रहता है। रसात्मक अर्थात महत्व है कि प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से भगवान के द्वारा स्वादिष्ट बनाती है। तो भगवान के माध्यम से हमको जो भी खाद्य मिल रहा है चंद्रमा के कारण, चंद्रमा जो भगवान की शक्ति के कारण प्राप्त हो है। इतना भी नहीं, देखो भगवान इस पूरा ब्रह्मांड को प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आहार के लिए चंद्र के माध्यम से रस प्रदान करते, सारे वनस्पति सब्जियां और राइस धान चावल सब में रस कौन भरता है? चंद्रमा का किरण भरता है। और इतना नहीं, जो हम खाते हैं उसको भगवान ये हमको ना, खाद्य को भी पचाते हैं। कैसे पचाते? अगले श्लोक का पढ़िए। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हम्म। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण रोज दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान कृष्ण पचाम अन्न चतुर्विधम में समस्त जीवों के शरीर में पहले बाह्य दृष्टि सबको आहार देते हैं,
भगवान कृष्ण चंद्रमा के माध्यम से सबका रस देते हैं और सबके अंदर जठर अग्नि के रूप में रहकर ये जो खाते हैं हम लोग उसको पचन भी करते हैं, वैश्वानर बोलते हैं। और वो श्वास प्रश्वास से प्राण वायु में रहकर चार प्रकार अन्न को पचाते हैं। प्राणपान समायुक्तम, प्राण वायु में रहकर पचाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण पचन पचन अग्नि है। तो प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पेट में अग्नि होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पेट में अग्नि है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं वो पचाने वाला कौन है? जठर अग्नि। उसको वैशान और भूत्वा। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है तो भूख नहीं लगती, और जब तक अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाते हैं, मंदा अग्नि बोलते हैं, जाती है, तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी यह अग्नि भगवान के प्रतिनिधित्व स्वरूप है। यह अग्नि क्या है? वैशान और भूत, भगवान के प्रतिनिधित्व। वैदिक मंत्र कहा गया कि भगवान के ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार अन्न को पचाने में है, जो कि भगवान सभी प्रकार के अन्न को पाचन में सहायक होते हैं। जो भी हम खाद्य खाते हैं भगवान वैश्वानर जठराग्नि रूप में सबको पचाते हैं। अतएव जीव भोजन करने के मामले स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान के पचन में उनकी सहायता नहीं करेंगे तब हम कुछ पचन नहीं कर पाएंगे, तब तक खाने में कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान के अन्न को उत्पन्न करते हैं, भगवान कृष्ण ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और पचाते भी हैं। उनकी इसी कृपा से हमको जीवन का आनंद, हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो इसके लिए कहा कि भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर वायु भीतर, यहाँ तक कि पचन शक्ति भी रूप में आमाशय पेट में भी उपस्थित है। तो चार प्रकार का अन्न पचाते हैं। क्या क्या चार प्रकार है? जो बोलते कि चार प्रकार में क्या है? पचा में है ना, चतुर्विधम, चतुर्विधम चार प्रकार का अन्न हम खाते हैं। क्या क्या है? कुछ निगलने वाला है, लेह बोलते हैं, निगलने वाला शरीर पेय। कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य। कुछ चाट जाते हैं, लेह। तब कुछ चूस जाते हैं, चूष्य। भगवान सभी प्रकार अन्न को पाचन शक्ति करते हैं। तो भगवान सबके पालन करता है कि नहीं? बाह्य दृष्टि से सारे भोजन बनाते, चंद्रमा के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से सबको शक्ति देते, चंद्र के माध्यम से सारे रस देते हैं, सारे सब्जियों में और सब में, और अंदर भी जठर अग्नि रूप में सबको खाद्य को पचाते। इस प्रकार हेल्दी फूड चार प्रकार का क्या है? तो कुछ निगलने वाले पेय, कुछ चबाए जाते भोज्य, कुछ चाटे जाते लेह, कुछ चूस जाते चोष्य। भगवान सभी प्रकार को शक्ति। चार्बोस्टोलज्जोपिह। ठीक है, इस प्रकार भगवान सर्व तरह से सहायता करते हैं। और नहीं, और क्या करते हैं? भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। हम जो स्मृति भूल जाते हैं, याद रहता है, भगवान की कृपा से होता है। हम देखेंगे परमात्मा के रूप में कृष्ण सभी क्रियाकलाप को भी प्रारंभ करते हैं। ठीक है नहीं? ये है सुंदर, अच्छा श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपहनं च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यं वेदांत कृत वेद वेदेव चाहं। तो मैं कौन? भगवान कृष्ण कह रहे मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीम, सन्निविष्ट, हृदय सन्निविष्ट, हृदय में रहते। लोग कहते कि भगवान माथे पे रहते नहीं, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि हृदय में असीत है, हृदय सन्निविष्ट। और मुझमें से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों का द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता था, समस्त वेद का जानने वाला हूँ। मत स्मृति ज्ञान अपहनम च। जीवात्मा को याद दिलाना, भुलाना भगवान ही कराते, सबके हृदय में देखकर। तो इसमें रूपा लिखते कि
भगवान परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बात भूल जाते हैं। जीव हम पिछले जन्म में क्या थे उसे भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्म की साक्षी रहते हैं। भगवान सारे कर्म की साक्षी रहते हैं, अतएव वो अपने विगत कर्म के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यकता ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। जितना आवश्यकता है उतना ही ज्ञान देते। मनुष्य को कितना ज्ञान बुद्धि है उतना ही देते, जानवर को कितना बुद्धि ज्ञान उतना ही देते। तो पिछले जन्म का सब भुलाते थे, क्योंकि जब नहीं भुलाएंगे तो कार्य करना कर नहीं पाएगा। अगर हमको याद रहे कि हम पिछले जन्म एक सुअर थे तो हम घृणित लगेगा हम, अरे मैं कैसे सुअर था, ये कर रहा था वो कर रहा था। इसके लिए भगवान सबको भुला देते। मत स्मृति ज्ञान अपन ये भगवान कराते हैं। तो अतएव अपने विहित कर्म के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आवश्यक ज्ञान स्मृति उसे प्रदान हो जाती है, लेकिन वो विगत जीवन में विषय में भूलता रहता है। प्रपात कहते हैं विषय विगत पिछले जन्म का विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ने केवल सर्वव्यापी है, अपितु प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल का प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार, वेदांत कृत वेद, वो वेदों के भी अवतार है, रूप में पूजनीय है। वेद लोगों की सही दिशा बताता है, जिसे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके, भगवान के धाम में वापस जाके। वेद का अर्थात भगवान को जानना। वेदांत, वेद का अंत क्या है? भगवान को जानना। वो वेद भगवान कृष्ण विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं। अपने अवतार व्यासदेव रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र की संकलन करता है। भगवान के कृष्ण के अवतार है व्यासदेव। व्यासदेव ही जो शास्त्र वेदांत सूत्र के अवतार है, उनने संकलन किए हैं। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया है वेदांत सूत्र भाष्य, वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे परमात्मा कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं, उनके सारे कर्म साक्षी भगवान अपने विहित कर्म के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। विहित जन्म का विषय में भूलता रहता है। तो परमात्मा के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। स्मृति ज्ञान विस्मृति होती, विगत जन्म के विषय में भूलता रहता है। तो प्रभुपाद और आगे लिखते गए इसमें चार वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण समेत वेदी साहित्य में पर भगवान की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दर्शन का व्याख्या द्वारा, भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेद का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते कि चरम जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है। तो तत्व संबंधवत मनुष्य तीन अवस्था में सिद्धि प्राप्त करता है। क्या क्या अवस्था है? वैदिक शास्त्र में ज्ञान भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों में से उत्पन्न संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान के प्राप्ति करके उनके पर पहुंचा जा सकता है, प्राप्ति की जा सकती है। तो इस श्लोक में वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का ज्ञान तथा वेदों का लक्ष्य है क्या है परिभाषित किया गया। तो भगवान सबको याद वेद स्मृति ज्ञान देते, वेद का अंत क्या है? भगवान को कृष्ण को समझते। तो किस प्रकार समझते हैं? किस प्रकार जीवात्मा भौतिक संसार में वास करते हैं? तो इसमें लेख में कहा गया कि इसमें जीवात्मा अपने पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो उसके सभी कार्य को साक्षी है, उसे अपने कार्य को शुरू करने के लिए स्मृति और आवश्यक ज्ञान देते हैं। अतएव भगवान ने केवल सर्वव्यापी है, वरन सभी के हृदय में स्थित है। वेद वेदों के उद्देश्य निष्कर्ष देकर कृष्ण वेदांत के सार तीन श्लोका में बताएंगे। अभी अभी आ गया त्रिश्लोकी भगवत गीता 16, 17, 18। ये तीन श्लोका में भगवान वेद का अंत सारांश रूप में बताएंगे, उसको बोलते हैं त्रिश्लोकी भगवत गीता।
कैसे बताते भगवान अभी देखेंगे। 16 से 18 त्रिश्लोक गीता, वेद और वेदांत का, सारे वेदांत का सारांश 3 श्लोक है, 16, 17, 18। पढ़िए कौन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दयिमा पुरुषलोक खर सर खर एव च खर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अखर उच्यते। जीव दो प्रकार होते हैं, च्युत अथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत खर माने होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण त्रिश्लोक वेद का जो सारांश बता रहे कि जीव दो प्रकार होते हैं, एक च्युत एक अच्युत, क्षर अक्षर। भौतिक जगत में जो प्रत्येक जीव क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर है। अक्षर। दो प्रकार का जीव है। हम्म। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि पहले बताया जा चुका कि भगवान ने अपने व्यासदेव के अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया है। भगवान यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु को रखा है। तो इसमें कहा गया कि तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका जीव का संख्या अनंत है। दो श्रेणियां है, विभाजित किया गया है, एक अक्षर और दूसरा अक्षर। जीव भगवान के सनातन प्रतीक अंश है। कौन से श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान का अंश है बोल के। ममे वांशो तो जीव जीव लोके भूते जीव भूता सनातना हाँ। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। जीव भगवान के सनातन हम्म। प्रकृति अंश है, विभिन्न अंश है। जीवन का संस्पर्श के भौतिक जगत में होता है, और वे जीवभूत कहलाता है। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत माने अर्थात क्षर है। हाँ, जो भौतिक जगत का जो रहता है क्षर है। लेकिन जो जीव भगवान के एकत्व स्थापित कर लेते हैं अच्युत कहलाते, जो अक्षर है। एकत्व का अर्थ ये नहीं कि अपने अपने निजी सत्ता नहीं है, बल्कि दोनों में विभिन्नता नहीं है, वे सर्व सृजन के प्रयोजन के समान। निश्चिंत आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसे कोई वस्तु नहीं, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र कहा कि भगवान समस्त उद्भव का स्रोत है, अतएव विचारधारा का व्याख्या की है। तो नेक्स्ट पारा में कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रभुपाद लिखते कि भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार जीव दो श्रेणियां है, वेदों में इसका प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस संसार में संघर्ष रहता सारा जीव मन तथा पंच इंद्रियों के संयुक्त शरीर वाले जो परिवर्तनशील है, छह परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पे कह रहे, तो जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ में बदलता रहता है। जब तक जीव क्या है, बद्ध अवस्था में रहता है, बहुत ही आसक्ति में रहता है, तब तक उसका शरीर परिवर्तन करता पड़ता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसके लिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव का 6 परिवर्तन में गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर का परिवर्तन है, लेकिन अध्यात्म जगत में शरीर का परिवर्तन नहीं होता है। वहां ना जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। ये सबको एक अवस्था में रहते हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि। जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर चीटी क्षुद्र जीव चीटी तक भौतिक प्रकृति के संग में आता है, अपना शरीर बदलता है। कोई ऐसा नहीं कहा कि मैं हमारे शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, सबको एक दिन आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहता है, कोई शरीर परिवर्तन करना नहीं पड़ता है। कि न तदि भास्यते सूर्य न शशांक न पावते तद्धाम।
तो यहाँ पे किस प्रकार भगवान के बताते कि किस प्रकार जीवात्मा ब्रह्मा से चिंटी तक भौतिक संसार में क्षर है, च्युत है, अतएव सब क्षर है, किंतु आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव एक अवस्था में रहता है, उनका कोई शरीर परिवर्तन करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहला वेदांत का सार श्लोक है। तो ये त्रिश्लोक का एक श्लोक है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे किस प्रकार परमात्मा अक्षर अक्षर से परे है। तो जीव का हो गया, जीव दो प्रकार का है, एक अक्षर है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि परमात्मा अक्षर और अक्षर से परे। जो परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, जो शरीर के अंदर जीवात्मा है दो प्रकार का, एक अक्षर है, परंतु परमात्मा इससे परे है। जैसे इस प्रकार कह रहे। प्रभु जी इसमें एक मुझे शंका थी प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं परा और अपरा ऐसा दो प्रकृति है, तो ये च्युत और अच्युत ये वो ऐसा ही है ना, वही है ना प्रभु जी, क्षर और अक्षर। प्रभु जी आपका म्यूट है। म्यूट है सर प्रभु जी। तो भौतिक जगत भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि जिस प्रकार जीवात्मा दो प्रकार का, एक आध्यात्मिक जगत में, एक भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत में जो जीव रहता है वो क्षर है, और आध्यात्मिक जगत का जीव अक्षर है। वो कभी उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा होता नहीं। लेकिन भौतिक संसार में शरीर परिवर्तन करना पड़ता है जीवात्मा को। जब तक इस भौतिक संसार में है जीवात्मा, तब तक उसको शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रकृति अपरा प्रकृति परा प्रकृति, वो प्रकृति है, स्वभाव है। लेकिन जीव भी दो प्रकार है। हम्म। ठीक है, तो भगवान कैसे परे है क्षर वहाँ अक्षर से। आध्यात्मिक जगत में, हरे कृष्णा प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में कैसा, मतलब कितनी एज वगैरह क्या होती है? आध्यात्मिक जगत पे प्रत्येक जीवात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप शरीर मिलता है। उसमें ना मृत्यु है, ना जरा है, ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु। मतलब सब यंग रहते हैं सब यंग युवावस्था में। सच्चिद आनंद रूप है, भगवान के जैसे शरीर है। ओके। प्रभु जी और ये हम तो सब त्रिगुणों में बंधे च्युत हैं हम, तो ये त्रिगुणी माया निकल जाएंगी तो हम भी अच्युत हो सकते हैं ना? हाँ, जब तीन गुण से परे हम जाएंगे तब हम अच्युत हो सकते। ठीक है, 17 नंबर श्लोक का पढ़िए। उत्तमा पुरुषवत् परमात्मे उदधात् यो लोकत्रयमाविश्य विभत्स ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहते कि इन दोनों के अतिरिक्त जीवात्मा रहते हैं, एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात विनाशी है और जो तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में जाते हैं और उनको कोई ये क्षर अक्षर से परे रहते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते इसमें 17 नंबर पे, इस श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्ति हुआ कि जीव नियंता है जिनमें शुद्ध कुछ बद्ध और कुछ मुक्त है। एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। सारांश में है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार जीव से एक परम पुरुष भगवान होता है जो सबका पालन करता है और उन्हें कर्म के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो हमारे कर्म किस प्रकार है, भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में साक्षी रहते हैं, विटनेस रहते हैं। वो देखते किस प्रकार कर्म कर रहा है, उसका अगले जन्म क्या निर्धारित किया जाएगा वो डिसाइड करते हैं।
वो भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उनसे समझ सकता है, कोई पुण्य शक्ति शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो इसमें बताया कि भगवान सबसे परे है। तो 18 नंबर में बता रहे कि भगवान कृष्ण, भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण 18 नंबर में बता रहे। तो इसमें परमात्मा, यहाँ पे और एक पॉइंट आता है कि परमात्मा तो 16 15 16 में वर्णित है, 16 में वर्णित है कि दो प्रकार का जीव है, क्षर अक्षर है। ब्रह्मांड के आश्रय का संरक्षण देने के पद में बद्ध जीव को सूचित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मुक्त जीव के सूचित नहीं करती, क्योंकि इस जगत में क्रियाकलाप से दूर है। यह केवल भगवान के सूचित कर सकती है कि ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, कोई भी भगवान से श्रेष्ठ नहीं। जो योगियों का उपास्य परमात्मा के बारे में बताने के उपरांत कृष्ण अभी भक्तों की उपास्य भगवान के बारे में बताए। तो 18 नंबर श्लोक में, ये श्लोक में परमात्मा योगियों के लिए बताया परमात्मा श्रेष्ठ है, तभी अभी भक्तों को बताएंगे भगवान श्रेष्ठ। 18 नंबर श्लोक में पढ़िए। यस्माक्षरम् अतीतम् अक्षरात् यपि यपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोकभेदे च प्रतीतं पुरुषोत्तमम्। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। पंचम। इसके लिए बोले कि मैं क्षर अक्षर से दोनों से परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अतोस्मि लोक वेद से पतित पुरुषोत्तम। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि 18 नंबर पे तो 18 नंबर लिखते कि प्रभुपाद लिखते कि भगवान कृष्ण का बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव। मुक्त जीव भी भगवान से समान है, अतएव वे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, क्षर अक्षर से भी बढ़कर है। अब यह स्पष्ट हो चुका कि जीव तथा भगवान व्यष्टि। अंतर इतना कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में चाहे मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है, सब प्रकार के एक समान है। उनके उनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अर्थात भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोक शब्द यहाँ पे कहते पौरुष आगम, तो मैं के लिए कहा है कि जैसे कि निरुक्त में कहा है कि वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विचित है कि शरीर से निकलकर परमात्मा प्रवेश निराकर ब्रह्म ज्योति में होता है, तब अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसके अर्थ है कि वह की परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकाश करते हैं तब प्रसारित करते रहते हैं। ये चरम प्रकाश है। इस परम पुरुष एक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वेदिक ज्ञान का व्याख्या करते हैं। तो भगवान का व्याख्या पराशर मुनि ने की, भगवान कौन है। तो इस प्रकार जीव परमात्मा भगवान, तीनों के बारे में 3 श्लोका में बताया गया। तभी देखेंगे 19 से 20 दो श्लोका है। कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जान लेना। अगर कृष्ण को जान लेते तो सब कुछ हम जान लेंगे। तो यहाँ पे लिंक आता है कि कृष्ण अब उसी व्यक्ति को स्थिति और मनोवृत्ति से बारे में बताएंगे जिसने पिछले 3 श्लोका के सार है। विशेषकर कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण ही भगवान है, वो आत्मसात कर लिया जाता है। तभी 19 और 20 में बताएंगे। कोई किसका प्रश्न है यहाँ तक अभी तक?
अभी तक किसका प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो हाँ। लास्ट वाला श्लोक है इसमें ये थोड़ा समझ नहीं आया। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश, तो हाँ, परमात्मा थोड़ी ना ब्रह्म ज्योति, वो तो उनका वो है। ये थोड़ा सा समझाइए प्लीज। 18 नंबर का ना? यस प्रभु जी। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, बोलिए। हाँ, ये लास्ट लाइन, शरीर से निकलकर परमात्मा प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, ये बोल रहे हैं। तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप भी वेदों को बनाता है कि, तो छंदों में कि तावे देश, तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि किस प्रकार शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। तो परमात्मा जो एक ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन परमात्मा भगवान, तो ब्रह्मन, तो परमात्मा शरीर से निकलते हैं परमात्मा, तो परमात्मा जाते हैं शरीर से छोड़ देते, आत्मा परमात्मा शरीर को छोड़ देते, तो परमात्मा आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है। तो ये ब्रह्म ज्योति से पीछे परमात्मा रूप में रहते भगवान, पहले ब्रह्मन, परमात्मा, उसके बाद भगवान। तो जैसे कि एक उदाहरण देकर कह रहे कि हम दूर से एक ट्रेन को देखेंगे रात को, एक लाइट दिखेगा, बोले अरे ट्रेन नहीं, कर लाइट है। तो और थोड़ा पास में आएगा तो बोलते नहीं, ट्रेन एक लोहे का फ्रेम जैसे बना हुआ है। तो पास में जाके देखेंगे अरे स्वरूप में इसमें सीट है, इसमें लोग भी बैठते हैं, ऐसे पानी भी व्यवस्था है, बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है, वो भगवान है। तो इसका अर्थ है कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते हैं, प्रसारित करते हैं, और चरम प्रकाश है। भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में प्रकाशित होते हैं, अपने आप को एक्सपांड करते, विस्तार करते हैं। उनका जो दिव्य ज्योति निकलता है वो है ब्रह्मन। ठीक है, समझ आया माता जी कुछ? नहीं, वो तो समझ है, समझ आ गया है। लेकिन जैसे शरीर से निकलते हैं फिर वो भ्रम में रहते हैं परमात्मा, फिर जब दोबारा शरीर आत्मा ग्रहण करती है तो फिर मतलब परमात्मा रूप में फिर उसके शरीर में चले जाते हैं, ऐसा हाँ, है? उसमें छुपा रहता है ना अच्छा, ब्रह्मन। परमात्मा, उसके अंदर छुपा रहते हैं, उधर उसके ज्योति में हमको दिखता है, दिखेगा नहीं किसको। ओके, उसी से फिर एक्सपेंड होके वहां चले जाते हाँ, हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। जैसे सूर्य का किरण आता है, सूर्य का रश्मि आता है, सूर्य में हरे ढका रहता है, कृष्णा। इस रश्मि के माध्यम से उसके सूर्य छुपा रहता है कि नहीं? हरे हम देख नहीं कृष्णा प्रभु पाते। जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, वो आत्मा और परमात्मा का जो अवस्थान है, जो अंदर रहते हैं, वो एक ही जगह में रहते हैं क्या अलग रहते हैं? शरीर में ना एक ही हाँ, जगह पे रहते हैं, एक ही हृदय में। सीट में, उसके बाजू में बैठते रहते अच्छा। दोनों एक साथ दूसरे को। कहाँ जमे के पे रहते रहते? हृदय में? हृदय में, हृदय में, हृदय में वास करते हैं भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में। जीव जहां पे रहता है उसके बाजू में ही बैठते हैं। जीव को कभी अलग नहीं छोड़ते भगवान, ऐसे कि आलिंगन करते हमेशा रहते, बोलते नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे कुछ वो करना है, वो भागते रहते, बोलते कृष्ण विमुख होकर, हाँ, कृष्ण से अलग होकर कुछ भोग करना चाहते हैं, छुप कर कुछ भी करना चाहता है। तो भगवान बोलते मैं देखते रहता हूँ, तुम कुछ करो, जो कुछ करो मैं देखता रहता, करो, कुछ बोलते नहीं बोलते, है कि नहीं? पास में बैठते रहते, जैसे दो पक्षी एक डाल में बैठते हैं, एक डाली में, एक फल खाता है, दूसरा देखता रहता है, एक प्रकार उदाहरण। ठीक है, तो लास्ट भाग है कृष्ण को जानने का अर्थ है कि सब कुछ जानना। 19वें श्लोक का पढ़िए। यो मामेवं समूढ़ो ज्ञानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्या भजत ही माम सर्व भावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरि। हम्म। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है। अतएव भरत पुत्र अर्जुन,
वो व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान का भक्ति कैसे करते हैं? जब हम भगवान को पूरा संशय रहित, कोई डाउट है कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान कौन है? कृष्ण। तो ये उनको मानेंगे बिना संशय रहित होकर, तब हमको पूर्ण वह व्यक्ति भगवान के भक्ति में रत रहता है। जो व्यक्ति भगवान को समझता है, कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है, प्रेम है, तभी भक्ति में रत रहता है। ठीक है नहीं? तो प्रभुपाद लिखते कि, सुंदर भाव से लिखते कि जीव तथा भगवान के स्वाभाविक स्थिति विषय में अनेक दार्शनिकों कहते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते कि जो भगवान कृष्ण परम पुरुष के रूप में जानता है, सारी वस्तुओं को जानता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य को विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय को अपव्यय किए बिना सीधा कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बोला दिया जा गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार जब भगवान के तथा जीव को एक ही मानते, सब कुछ एक ही बोलते। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है कि श्रवण करके सीखना है। वास्तव में वैदिक सूचन कृष्ण था उनके प्रतिनिधियों के उद्धार का अधिकारियों को ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु में अंतर सुंदर ढंग से बताया। जीव कौन है, आत्मा कौन है, क्षर अक्षर है, परमात्मा से अलग है। तो इसके लिए बोलते कि मनुष्य को चाहिए कि अधिकारी प्रामाणिक व्यक्तियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन नहीं कर सकता। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता के सुनना चाहिए। तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया। जो भी इसे समझ लेता है, भगवान श्री कृष्ण के अर्थानुसार वेदों का प्रयोजन को समझता है। वेद क्या है, वेद किसके लिए लिखा गया, समझता है। इसके लिए तो भगवान कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में कहते कि इस प्रकार सारांश एवं फलश्रुति 20 नंबर श्लोक में हम जो अध्याय पूरा पढ़े उसका फलश्रुति क्या है, पढ़िए। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। तो ये बोलते कि भगवान कृष्ण ये शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है, मैंने अब प्रकट किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट किए। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। जो इस शास्त्रों को समझता है, भगवद गीता को श्लोका को समझता है, जो कोई इसे समझता है बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार में वैदिक ग्रंथ अनुसार गुह्यतम भाग बनना क्या है, जो कोई से समझता है वो प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हम सीखते हैं कि व्यक्ति को जो बद्ध और मुक्त जीव से भिन्न है, जो इन दोनों से श्रेष्ठ तथा उनका आश्रय है, भगवान कृष्ण है। तो इतना सारांश है। तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि सुंदर भाव से लिखते हैं किस प्रकार हमका किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये स्पष्ट कहा कि सारे शास्त्र का सार भगवान ने इस जिस रूप में कहा कि उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने के प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलम से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की इसी एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलम से नहीं रहता है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है, अज्ञान अंधकार है, जहां कृष्ण स्वयं माया अधिकार। अतएव जब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गत भक्ति की जाती है,
अज्ञान का प्रश्न नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रामाणिक गुरु जो अज्ञान से अंधकार से हमको छुटकारा देते। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करिए, बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करिए। बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए हमको भक्ति करना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता है, भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। जिस अनग शब्द अर्जुन ने संबोधित किया गया है, साथ है कि अनग अर्थात निष्पाप का अर्थ है कि जब मनुष्य समस्त पाप कर्म से मुक्त न हो जाता है, तब तक कृष्ण को समझ पाना अत्यंतिक कठिन है। इसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्म से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ पाता है कि लेकिन भक्ति इतना शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भी भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। स्वल्प अपि धर्म से त्रायते महत्वया। शुद्ध भक्त की संग में, शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल उससे दूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञात बात जिस प्रकार विजयी पानी है, वह हृदय दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति के पर प्रभुत्व जताने के लिए इच्छा के कारण की दुर्बलता है, जिस कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने के लिए इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के प्रामाणिक प्रति तो भौतिक पदार्थ समित प्रति आसक्त है, तो संसार की सारी समस्या को हृदय में दुर्बलता हो जाता है। इस अध्याय में प्रथम 5 श्लोक में हृदय की जो इन्हीं दुर्बलताओं को अपने मुक्त करने के लिए विधि बना हुआ। 5 श्लोक का पहले क्या है, किस प्रकार हमारे हृदय का दुर्बलता को कैसे हम मुक्त होंगे। निर्माण मोह जिति संग दोष आध्यात्म द्वित्व विनिवृत्त का सुखे दुखे दुख सुख संगे गचन की अमूढ़ा पदम अभ्यास। तो इस प्रकार इस 6 श्लोका से अंतिम श्लोका में पुरुषोत्तम योग विषय, ये इसका बोलते कि पुरुषोत्तम योग किस प्रकार 3 भाग में इसमें बोलते कि भगवान के जो जीव शक्ति है, किस प्रकार भौतिक संसार है, आध्यात्मिक संसार है। तो भौतिक संसार में जीवात्मा किस प्रकार आसक्ति में फंसा रहते हैं और कैसे उनको आध्यात्मिक संसार के आसक्ति से विरक्ति असंग शस्त्र काटकर भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। भगवान के धाम में जाकर जो जाता है वापस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। तो भौतिक संसार में रहते हुए जीव को किस प्रकार भगवान अलग प्रकार का सहायता करते हैं, उनको आहार भी पोषण दे करते हैं, और पोषण करते ही जो भी खाते हम उसको पचाने भी कार्य भगवान ही करते हैं, और किस प्रकार बुद्धि भी देते हैं, उनको ज्ञान भी देते हैं, स्मृति देते हैं। तो इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम सभी क्षेत्र में हमको सहायता करते हैं। तो इसके लिए भगवान को भक्ति करेंगे और भक्तों के संग में रहकर वैसे भगवान को प्रणाम, वैसे भगवान को प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार भौतिक संसार का बंधन से हमको छुटकारा दीजिए, ताकि आपके भगवान के धाम हम जा सकेंगे। तभी जाकर हम केवल भक्ति मार्ग है जो पुरुषोत्तम योग सबसे श्रेष्ठ है, ताकि हम भक्ति भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार भक्ति विधान का ये प्रभुपाद का ये जो तात्पर्य है, भगवत गीता भगवान कृष्ण का पुरुषोत्तम योग का संपूर्ण हुआ। तो अगली बार सैटरडे को शनिचर को देखेंगे, शनिवार को किस प्रकार ये भौतिक संसार में दैवी और आसुरी स्वभाव व्यक्ति जो रहते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम एग्जाम लेने वाले हैं ना, 3 चैप्टर्स हो गया, हाँ 13 ये 14 हो गया। 15। तो हाँ सैटरडे को आप लोग पढ़ेंगे। हाँ सैटरडे को अभी टाइम ले लेते हैं ना प्रभु जी एग्जाम के लिए फिर। हाँ सैटरडे को पढ़िए, तो नेक्स्ट सैटरडे को हम एग्जाम कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो 2 क्लास ऐसा लीजिए ना, 2-3 जो ऐसा रिवाइज करिए तीनों चैप्टर को एक बार। हैं? प्रभु जी हम यात्रा जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के 22 से 29 तक। हाँ तो नेक्स्ट सैटरडे नहीं कर पाएंगे मैं प्रभु भी जी 25 से 2 नहीं रहेंगे, वृंदावन जाएंगे। 2 तारीख की ले लो ना, 2 जनवरी को। नहीं नहीं, 2 जनवरी नहीं होगा, 2 तारीख को हम लोग आएंगे वृंदावन से। अभी 25 को जा रहे, 2 को आ रही।
तो क्या करेंगे 4 आप जनवरी बताइए को। आप लोग। 10 तक लीजिए, 10 12 तो 4 अभी अभी जनवरी तक क्या क्लास छुट्टी रखेंगे, क्या करेंगे? क्लास चालू रखे तो। रिवाइज प्रभु जी, दो क्लास में रिवाइज करिए, सैटरडे ठीक और है, आप लोग थर्सडे। एक लोग को बताएंगे, मैं सुनूंगा। ठीक है, उसमें रिवाइज हो जाएगा। वो किसी लास्ट क्लास का पीडीएफ और वो लिंक नहीं भेजा हाँ है। भेजता हूँ भेजता हूँ भेजता हूँ। तो एग्जाम कब है प्रभु जी? ओरल कब रखोगे प्रभु जी, और फिर रिटर्न भी एग्जाम रहेगा ना प्रभु जी, दोनों भी डिसाइड करना है। चल ऐसी साथी के लेकर तुम जल्दी करो। हाँ, कब लेंगे प्रभु जी एग्जाम? ओके। तो आप लोग को बताएंगे क्लास में, आप लोग को पढ़ेंगे कुछ बताएंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में रख लो प्रभु जी, कल शनिवार वाली में। और शनिवार की क्लास में बताएंगे, आप लोग बताएंगे एक दूसरे को, चलेगा? क्या ये शनिवार ओरल एग्जाम ले रहे हो प्रभु जी, या नहीं ओरल नहीं ले रहे नहीं हो? हाँ, हरे नहीं कृष्णा प्रभु। ओरल एग्जाम है। आप कंटिन्यू कर दीजिए ना, साथ साथ ये भी हो जाएगा, फिर हम नहीं वैसे प्रभु बहुत जी, लेट हो पढ़ाई नहीं जाएगा। हुआ, अभी एग्जाम नहीं दे सकते। तो अब क्या करेंगे आप बताएं, आप लोग। प्रभु जी अभी ठीक से हाँ तो आगे आप पढ़ाई चैप्टर भी नहीं कंटिन्यू हुआ, कर दीजिए, नोट्स भी टेस्ट नहीं की बना तैयारी तो पा घर रहे पे हैं हम ठीक लोग से। कर लेंगे ना। हाँ, और फिर एक चैप्टर टाइम मिलेगा तब अपना कर लेंगे। लिंक और पीडीएफ भी नहीं मिला है प्रभु जी, हम लोग तैयारी कहाँ किए हैं। ये क्या क्या 4 करना है? जनवरी को है प्रभु। 4 जनवरी को। प्रभु जी अभी ये एंड होने को आया, तब भी ये छोटे छोटे चैप्टर है, तब भी यदि ज्यादा ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर तो ये तो चलते ही रहेगा। अभी खत्म होने को आया, कोर्स खत्म होने को आया, छोटे छोटे चैप्टर है, 13 14 15। हमारा ही डिमांड था कि तीनों करके के बाद एग्जाम लीजिए, फिर भी यदि टाइम 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 करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, ऐसा बोल रहे हैं? प्रभु जी, पढ़ने के लिए भी या टाइम तो फिर चाहिए। कंटिन्यू कर दीजिए 16 17 18 करके, फिर 6 का एक साथ एग्जाम ले लीजिए। हाँ यस हाँ प्रभु चलेगा जी, प्रभु, 6 का ले लो एक साथ। 6 का एक साथ फिर ले ले तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, 6 का करके और हाँ फिर चलेगा। अभी फिर बार बार फिर मगर अब टाइम को। मगर तभी हमारे लोग नहीं बोलना चाहिए कि अभी 6 चैप्टर हो गया तो ज्यादा टाइम दो, ज्यादा टाइम दो, ज्यादा टाइम दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ लास्ट जी हम लोग लास्ट एंड जनवरी में आए तब भी टाइम टाइम पूछ रहे तो क्या मतलब होता है। स्टार्टिंग में जनवरी तो में ठीक नहीं था। क्लास कंटिन्यू रख लो। क्लास कंटिन्यू। क्लास कंटिन्यू यस रखेंगे। प्रभु जी, क्लास कंटिन्यू रख लीजिए फिर, ओके डन डन। और ताकि साथ फिर साथ पढ़ने के तैयारी लिए भी करते टाइम मिल रहेंगे। जाएगा, साथ साथ तैयारी भी करते रहेंगे। बस हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, धन्यवाद। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो हरे भेज हरे देना। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु जी कृष्ण। एक हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। ये बद्ध जीव मुक्त जीव में क्या अंतर है प्रभु जी? इसका 18वें श्लोक के अंदर है। बद्ध जीव जो भौतिक जगत में रहता है वो बद्ध जीव है, जो ओके, आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास रहते हैं वो आत्म मुक्त जीव है। मुक्त जीव, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे